शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा हम सबके ऊपर इस प्रकार से बरस रही है कि हम सब एक दूसरे को स्वरूप को निहार पा रहे हैं। बहुत साफ नजर आता है मूल मिलावे में हमारे मूल तत्व, जिनसे हमारी आत्मा अखंड रूप से अरस परस रहती है। सुंदर साथी जी, आप विचारिएगा, मूल मिलावे के दृश्य को हृदयंगम कीजिए। जुगल स्वरूप सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। और कंचन रंग का सिंहासन तो ऐसा है कि उसकी लालिमा अप्रतिम है, अद्भुत है। मानो कि नूर सागर ने नीर सागर की लालिमा अपने अंदर भरकर उस सिंहासन से प्रकट कर रही है। नूर सागर धामधनी के दिल का सागर है, क्योंकि उनका दिल ही तो नूर है। तो दिल का लहराता हुआ स्वरूप नूर सागर है, और वो लहराते हुए लहरें ही तो रूहें हैं, वहदत के स्वरूप हैं, जिनके मुखार बिंद की अद्भुत शोभा नीर सागर है। वो अनंत धामधनी ने उनको लालिमा बख्शिश की है। उनके मुखार बिंद की शोभा बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे जुगल स्वरूप के मुखार बिंद की शोभा, नूरी शोभा। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान। तेज जोत या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान। तो धामधनी के दिल के जो नूर है वो नूर सागर के रूप में धामधनी के मुखार विंद पर प्रकट होता है। और वही मुखार विंद श्यामा जी का है, वैसा ही मुखार विंद सब रूहों का है। और वही नूर सागर परम धाम में हर जगह व्याप्त है। और सिंहासन के स्वरूप जो अर्श है हमारे प्राण प्रीतम का,
उसको कंचन रंग का बनाया। उसकी शोभा बनाना नहीं, कंचन रंग है। जैसे इस संसार में स्वर्ण होता है, सोना, उसको जब अग्नि में 16.5 बार तपाया जाता है तो उसका रंग अनंत लालिमा वाला हो जाता है। सोने का पीला रंग लालिमा ग्रहण कर लेता है। और आप सब सुंदर साथ इतने ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं कि वहदत्त का सागर, क्षीर सागर पीले रंग का होता है। और उस वहदत्त की हर लहर जब 16.5 बार तपाई जाती है, यानी जो रूहें हैं वो इस तरह से कुर्बान होती हैं धामधनी के चरणों में, उनसे अरस परस होती है कि वो पीला रंग लालिमा लेकर नीर सागर, तो नूर सागर में नीर और क्षीर दोनों आकर समा जाते और इसका अद्भुत स्वरूप है श्री कंचन रंग का सिंहासन जो अर्श है। और उस पे कौन विराजता है? साक्षात अक्षरातीत नूर जमाल अपने दिल के संग। कितना अप्रतिम उस नूर का स्वरूप है। प्यारे सुंदर साथ आप निहारिए, क्या सुंदर शोभा है कंचन रंग के सिंहासन की। कितनी नक्काशकारियां हैं, बेले हैं, फूल लताएं, अनंत धाम के नगों से चढ़ी हुई। इस संसार में तो हम इतना ही कह पाते हैं कि पांच है, नीलवी है, पुखराज है, माणिक है, हीरा है, लसनिया है, गोमादिक है, मोती है, पन्ना है, परवाल है। मोती है, पन्ना है, परवाल है, पिरोजा है, कपूरिया है, मणि है। इस प्रकार की बातें कुछ नग के स्वरूप हम कह पाते, लेकिन परम धाम में अनंत नग हैं। जैसे एक बारिश हो रही हो आसमान से, तो उस बारिश के अंदर एक एक बारिश की लहर में अनंत बूंदें होती हैं। उसी तरीके से नूर सागर की जो लहरें हैं, किरणें हैं, तरंगे हैं, उसके अंदर इतनी बूंदें हैं कि वो सब नग का स्वरूप होते हैं। और वो सभी नग नूर के, धामधनी के, तिल के उस कंचन रंग के सिंहासन पर लगे हुए हैं। उन नगों से ही उसकी अद्भुत अप्रतिम शोभा है। चाहे 6 पाए हो, चाहे ईश हो, चाहे 6 डाने हो, चाहे छतरी हो, कलश हो, 2 बड़े कलश, 6 दानों पर 6 कलश। तो इस प्रकार की शोभा वो है अर्श, जिस पे हमारे धामधनी अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी के संग विराजते हैं। और हम सभी रूहें श्यामा जी के दिल के अंग हैं। तो हम सब रूहें अपने आप को श्यामा जी के अंदर अरस परस पाती है। और श्यामा जी अपने आप को साक्षात अक्षरातीत नूर जमाल के मार्फत स्वरूप हो जाते हैं उनके दिल में।
तो परम धाम की वहदत्त की सब लहरें स्वलीला अद्वैत के स्वरूप हैं, हकीकत अर्श की हकीकत के स्वरूप। और उनका जो मार्फत स्वरूप है, रूहों का मार्फत श्यामा जी, श्यामा जी के मार्फत अक्षरातीत है। और सुंदर साथ हमारे प्राण प्रीतम के हुक्म दिल की इच्छा जब पसरी, तो परम धाम के उन ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को अपने जुगल स्वरूप के साथ आवेश स्वरूप होकर पधारे। साक्षात पन्ना जी में विराजमान कुम्भट जी और हम सबकी आवेश स्वरूप सुरताएं धामधनी के हुक्म से धारण किया और इन मानव तनों में विराज गए। अब ये मानव तन भी जन्म जन्मांतर काल कालांतर युग युगांतर से इसकी नियति थी कि इंद्रियों के भोग का रसपान करना, इंद्रियों को कर्मों में लगा देना और उसके बाद चिता में चल जाना। बेचारा ये शरीर कितना कार्य करते हुए भी दुर्भाग्य का अधिकारी होता था। लेकिन धामधनी की अद्भुत मेहर देखिए कि जिस मानव तनों के अंदर अपनी सुरताओं को बिठाया, जिनके दिल में वो स्वयं जुगल स्वरूप होकर धाम से ही विराजते हैं, उस तन को ऐसी महिमा दे दी कि रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए। अर्श जो कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप अपने अनंत नूर के 25 पक्षों के स्वरूप के साथ वो आकर आत्मा के दिल में विराजते हैं। और आत्मा ने धामधनी के हुक्म से जिस तन को धारण किया है, वो तन भी उस अर्श से जुदा नहीं होगा जब तक उसकी अंतिम पड़ाव नहीं आ जाता। लेकिन वो तन भी अपने सौभाग्य को पाकर, धामधनी के चरणों को पाकर अनंत सौभाग्यशाली हो जाता है। नश्वर है तो क्या हुआ, लेकिन धामधनी की आत्माएं तो आकर बैठी। उस सुगंध को, उस कोमलता को, उस चैतन्यता को, उस माधुर्यता को, उस प्रेम के स्वरूप को, सौंदर्य के स्वरूप एकत्व को हासिल कर लिया। और आत्मा का ये तन अपने मस्तक पर ऐसे परम धाम के जुगल स्वरूप, नूरी स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग, मूल मिलावे के संग, सुंदर कंचन रंग के तखत के संग, नूर की चौकी के संग, अक्षरातीत के और श्यामा जी के चारों चरण कमल, नूर की चौकी के साथ इस तन के मस्तक पर विराज जाते हैं। और इस तन के नैन भी इल्म के द्वारा उस स्वरूप से को अपने नैनों में बसा लेते हैं। ये धामधनी की मेहर। सुंदर कोमल चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए
तली लाख एड़ी, फना खूंटी अंगूठा अंगूरी, काढ़ो अंग टखना पिंडली घुटने, जांघे कमर कटी अति पतली सुहानी, पेट पांसली बाजू, सुराही धार गर्दन सुंदर मुखारविंद, हस्त कमल अति कोमल अति लाल। ये अंग अंग जैसा हमारे प्राण प्रीतम का है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही श्यामा जी के स्वरूप है। और ये दोनों स्वरूप धामधनी के नूर से, वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित है और अद्भुत स्वरूप है, सुंदर साथ अद्भुत। ऐसे ही जैसे रांची का स्वरूप वैसे श्यामा जी का स्वरूप, ऐसे ही 12,000 रूहों का स्वरूप, ऐसे ही 64 थंभों का स्वरूप, ऐसे ही चंद्रमा का स्वरूप, ऐसे ही थंभों के बीच में नूर की चादर का स्वरूप, मेहराबों का स्वरूप और चंद्रमा से लटकते हुए मोती की लरों का स्वरूप। क्या शोभा है। और जब आत्मा ने उसकी बख्शीश इस तन के स्वरूप को दे दिया, तो अब जीव अपने दिल के अंदर भी उस शोभा को निहारता है और उसको अपने तन के संग अरस परस कर लेता है, जिससे जीव की कोई भी स्थिति हो 24 घंटे की, सोता हो, खाता हो, पीता हो, उठता हो, बैठता हो, दौड़ता हो, माया की क्रियाएं कर रहा हो, लेकिन अपने मस्तक पर धामधनी का सुंदर नूरी स्वरूप श्रृंगार के रूप में धारण किए रहता है। और वो भी आत्मा का स्वरूप होके अपने आप को सुहागिन नार के स्वरूप में देख पाता है। और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। तो धामधनी की अद्भुत जब हक करें मेहरबानगी, तो इन विध होए हुक्म एताबल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। और कसम तो लाड़ वाले हैं, उनका एक ही काम है, हक को काम कोई और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, अपने दिल के प्रेम का, इश्क का, नूर का लज्जत देना। इस प्रक्रिया को इस संसार में पूरा करने के वास्ते जीव पर मेहरबानी की, और जीव और आत्मा दोनों ही धामधनी की मेहर से, उनके इल्म से उसके स्वरूप को अपने इसके अंदर धारण कर लिया। तो जीव भी आनंद मग्न, आत्मा भी आनंद मग्न, तो ये बेचारा तन क्यों ना हो आनंद मग्न। इसने कितनी मदद की और सही सलामत रहकर जीव और आत्मा को पूरा अवसर देता है धामधनी के चरणों के सुगंध को पाना, उसके माधुर्यता के रस का अमृत पान कर। तो ऐसे सुंदर साथ हमारे प्राण प्रीतम धामधनी की कृपा बरस रही है, और आप सभी के चरणार बिंद में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 कल 25 नंबर की चौपाई पर विराम लिया था। आज वहीं से प्रारंभ कर देते हैं, धामधनी के हुक्म से उसमें छीलना। आओ सुंदर साथ हम सब
संग मिलके छीले। सकना अरवाहे अर्स की जो 3 बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते कछु सक न रही के। लैल, ये लैल क्या है? लैल माने रात्रि, और रात्रि क्या होता है? वो अंधकार का स्वरूप होता है। और अंधकार का स्वरूप क्या होता है? अज्ञान का स्वरूप होता है। अंधकार में हम आप जब चलते हैं तो कुछ नहीं दिखता, घोर कूप अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझता। इसलिए वो अज्ञान का प्रतीक होता है अंधकार, और अंधकार रात्रि का प्रतीक होता है। रात्रि का गुण ही अंधकार है। और ये अंधकार हम आत्माएं जानती हैं कि धामधनी ने जो हमें फरामोश किया है कि असल सत्य को दिखने नहीं देता और असत्य में भटका देता है, इसलिए वो लैल की रात्रि कही जाती है, मतलब लैल का समय। और उसके भी 3 हिस्से कर दिए धामधनी ने अपनी मेहर से। पहले ब्रज में उतारा, ब्रज इस काल माया के ब्रह्मांड में, और जैसे परम धाम में हम सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ एक ही जगह पर उतर आए, मानो वो ब्रज कुछ और न हो, हमारा मूल मिलावा ही हो। जैसे वहां साथ बैठे हैं वैसे ही उतर आए। और जैसे मूल मिलावा के अंदर पशु पक्षियों का चित्रामन है, बाग बगीचों का चित्रामन है, नूर की चादर पर, नूर के चंद्रमा पर, परम धाम का हर स्वरूप मूल मिलावे में परिलक्षित होता है। देखिए सुंदर साथ, ऐसे ही मानो उस स्वरूप को वहां से सीधा धामधनी अपनी श्यामा जी के साथ, रूहों के साथ ब्रज में उतर आए। और नवजात शिशु जिस तन का नाम दिनों बाद, कुछ दिनों बाद कृष्ण पड़ा। कृष्ण बहुत अद्भुत अप्रतिम नाम है। मानो ऐसा नाम इस संसार में ना पहले था और न आगे होगा। कृष्ण, कृष्ण माने होता है आकर्षण। और आकर्षण एक चुंबक होता है, उसका गुण आकर्षण होता है, खींचना। उसके चारों तरफ कितने भी लोहे के टुकड़े कहीं भी हो, वो इतना अद्भुत शक्तिशाली होता है कि सब टुकड़े अपने सब बाधाओं को छोड़कर अपने मूल के से अरस परस हो जाता है। ऐसा अद्भुत स्वरूप, तो इस संसार में ऐसा अद्भुत नाम तो क्या किसी का होगा। वो धामधनी पधारे अपने आवेश के स्वरूप में, श्यामा जी को, रूहों को, परमधाम को अपने दिल में ही रखे हुए अपने हुक्म से श्यामा जी को राधा जी के तन में विराज दिया, जो तन 16 वर्ष का था और ये बालक 6 घंटे। लेकिन
धामधनी को तन की क्या आवश्यकता है। तो आप देखो सुंदर साथ, और सब रूहों ने भी 16 वर्ष की षोडश श्रृंगार करके सखियां कब मिलसी अपने धनी, धनी कब मिलसी अपने धनी, दौड़ी चली आई प्रातः काल होते ही। और ब्रज की सब लीला आप सब सुंदर साथ अद्भुत रूप से जानते ही 11 वर्ष तक ये की। और धामधनी के हुक्म से माया का आवरण बढ़ता गया और सब सखियों ने उनको मात्र एक मित्र समझा, सुहाग नहीं समझा। हाँ, जब ताजा ताजा सुरता आई थी तब तो वो सुहाग का स्वरूप था कि कुंवारी कन्याएं 16 श्रृंगार करके अपने प्राण प्रीतम के पास चली आई, उनको रिझाने के वास्ते, उनके दीदार करने के वास्ते। लेकिन 11 वर्ष का अंतराल धामधनी ने दिखाया कि ये माया का प्रभाव कैसा होता है। आज जान लो तुम, परम धाम में नहीं पता था ना, चलो जानो, दिखा दिया। फिर वियोग कैसा होता है, परम धाम में वियोग भी नहीं होता, वियोग कैसा होता है वो भी दिखा दिया 52 दिन में। लेकिन ना धामधनी वियोग सह सकते हैं, ना रूहें सह सकती हैं, तो अपने हुक्म से केवल ब्रह्म के भूमि पर नित्य वृंदावन आनंद योग माया के द्वारा प्रकट कर दिया। नूरी नौतन वृंदावन, इस संसार का वृंदावन नहीं, चिन्मय अखंड अविनाशी वृंदावन, बेहद भूमि पर, हद से परे। और पूरी रात्रि की लीला की, इतना बता दिया कि हम तुम्हारे प्राण प्रीतम हैं, बस पति। और ना निस्बत की खबर दी ढंग से, मूल निस्बत की। और हमारा मूल स्वरूप क्या है, न परम धाम के अनंत रस का अनुभव कराया। वो लीला के अंदर थोड़ा सा वियोग दिखाकर फिर संयोग कर दिया और परम धाम में पहुंच गए। फिर लैल की ये भयंकर रात्रि में अपने संग हमें लाए, जहां पर माया का शबाब आ गया और उसने सबको मानो धामधनी के हुक्म से के आवरण से घेर रखा है। और हम अपने मूल स्वरूप को पूर्णतया भूल चुके। फिर धामधनी ने इल्म देकर अपने दिल की लाड़ लज्जत पिलाना प्रारंभ कर दिया। वो ये जागनी रास है, वो रास में जागनी नहीं थी और ये जागनी का रास है। और उस अद्भुत इल्म की लीला को हम अपने अंदर ग्रहण करके परम धाम के धामधनी के दिल के अनंत रंगों का रसपान कर सकते हैं। तो सकना अरबाहे अर्स की रूहें उतरी, जो 3 बेर उतरे। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखकर, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। सकना अरवाहे अर्स की जो 3 बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते
तो यहां हमारी ख्वाहिशों को जलाली के रंग दिखाने के वास्ते जमाली के स्वरूपों को ले आए। हमारा स्वरूप तो नूरमयी इश्क का है मूल स्वरूप, और इश्क का स्वरूप, नूर का स्वरूप, अनंत सौंदर्य का स्वरूप है, जमाली का स्वरूप है। और वो धामधनी के दिल के गुण हैं और हम उनके दिल के अंग हैं। तो लैल में आए जिन वास्ते खेल मांगा, खेल दिखाया, लेकिन धामधनी के दिल की जो बात थी अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क। अर्श की बादशाही यानी हकीकत का स्वरूप, वाहिदत का इश्क यानी मारिफत का स्वरूप। और ये दोनों स्वरूप मिलकर ही अपने प्राण प्रीतम का पूर्ण स्वरूप होता है। तन और दिल, तन हकीकत का स्वरूप और दिल मारिफत का स्वरूप। तो खेल में आए जिन वास्ते वो दिखाया, कछु शक न रही ए। और इस बात पे किसी भी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं है, जो खुदाई इल्हाम से धामधनी ने सबको बख्शा है। सकना आए खेल देखने, ए जो रूहें आया बिछड़। बिछड़ने का तो एक बिना बिछुड़ाए ही बिछुड़ने की लीला दिखा दी। जैसे मैं अपने प्रीतम के चरणों को मान लो साक्षात पकड़ के बैठी, उनके सुंदर कोमल चरण कमल मेरे हस्त कमल पर हैं, और हमने उसको अपने हस्त कमल में बांध रखा हो, मानो ताला लगा रखा हो, कि हम से ये चरण कमल अलग ना होने पाए, जुदा ना होने पाए। ऐसे पकड़ लिया। दहशत थी ना, तो पकड़ लिया। लेकिन वो पकड़े पकड़े बिना बिछुड़े बिछुड़ने की लीला को दिखा दिया इस लैल में लाकर। ना धामधनी के स्वरूप दिख रहे, ना अपने स्वरूप दिख रहे। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप बोल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। तो ये हाल कर दिया हमारा। और मुस्कुरा के धामधनी श्यामा जी को कहते हैं, कठिन हाल है रूहों का पर तुम विरचो जिन। श्यामा जी, हम जानते हैं कि रूहों का बहुत ही कठिन हाल है इस लैल की रात्रि में, लेकिन आप उदास मत होना, क्योंकि ये आपके ही अंग हैं। तो उनको इस कठिनाई से उबार लूंगा मैं, चिंता ना करो। कठिन हाल है रूहों का पर तुम विरचो जिन। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हासी यही मोमिन। अब थोड़ा हमें भी हंस लेने दो, मस्ती करने दो ना। और कर रहे हैं मस्ती। अब इल्म से जगाकर उस मस्ती में हम भी मस्त हो गए, हमें भी अब आनंद होता है। धामधनी जब हमारे ऊपर हंसते हैं तो और मजा आता है। हंसो ना, जी भर के हंसो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है मेरे प्राण प्रीतम। लेकिन आप इतने मेहरबान हो कि लैल की इस भयंकर अज्ञानमयी अंधकारमयी रात्रि में भी
हमसे अलग ना हुए। अपने चरण कमल मेरे अंग अंग में बसा दिया अपने इल्म के द्वारा। तो जीव के दिल में भी, आत्म के दिल में भी और तन के भी दिल में मानो एक अरस परस हो। तो सकना आए खेल देखने, ये जो रूहें आइया बिछड़ कर मेला नासूत में बेसक। अब ये इनविद मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रात दिन, जल में नहाइए घूरे रहिए, जागिए माहे सुपन्ना। सुंदर साथ, कितनी अद्भुत बात है। अपने दिल में पियो तो सही, पीकर मस्त तो हो सही, और मस्त होते होते भी जागो तो सही। कर मेला नासूत में बेसक। जैसा परम धाम में मेला है वैसा ही ब्रज में था, वैसा ही रास में था, वैसा ही जागनी रास में है। अपने प्राण प्रीतम का संग पाकर कौन खुश नहीं होगा। अरस परस कौन नहीं होना चाहेगा। स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजिए भंग। अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। क्या सुंदर अद्भुत इस चौपाई का वर्णन धामधनी अक्षरातीत ने परिक्रमा ग्रंथ के 5वें प्रकरण में 37 नंबर की चौपाई में बयान कर दिया कि हे मेरी प्यारी आत्माओं, अपने मूल तन से अरस परस हो जाओ और उस रस को अनवरत रूप से प्राप्त करते रहो। तो ऐसा ही इस नासूत में भी मेला कर दिया जैसा धाम में। ले नसीहत आए अर्स चढ़। नसीहत यानी इल्म से जो बात हमें बता दी, उससे अब हर सुंदर साथ अपनी निस्बत की पहचान कर धामधनी के चरणों में परम धाम का रसपान कर सकती है। ले नसीहत, नसीहत यानी ये जो खुदाई इल्म है, ये हमारे लिए हमारे अंतर के चक्षु खोल देती। ले नसीहत आए अर्स चढ़। अब आइए, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। राजी साथ ले जाएंगे। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिख्या कौल, दामधनी ने जो वादा किया था, लिख्या कौल फरमान में आए पहुंचिया ए। और क्या हमारे दिल के अंदर जगा दिया, सखी अब हमसे रहियो न जा वही, मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ आ वही, संसार लगत अगिन। तो अब हो गया नासूती मेला, अब तो सुरता धाम में पहुंच जाए और उन चरणों के कोमलता को, सुगंध को, उससे बरसने वाले माधुर्यता का अमृत रसपान करते रहे। मोहम्मद ईसा अर्स समय पहुंचे हक हजूर। सुंदर साथ, ये चौपाई को थोड़ा ऐसे देखें। मोहम्मद बसरी स्वरूप, वैसे बसरी बल्कि हकी सभी मोहम्मद के स्वरूप है। और मोहम्मद कौन है? वो दामधनी का हुक्म है। लेकिन अब इस संसार में
क्या बसरी हो वो मोहम्मद, क्या मलकी हो वो मोहम्मद, क्या हकी है वो मोहम्मद। मोहम्मद खुदा खुद जिसकी तारीफ करे अपने हुक्म की। बसरी मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत। आपे रसूल हो आइया खुद दामदनी, इन तीनों स्वरूपों को धारण करते हैं। आपे रसूल हो आइया, आपे धरी तीन सूरत। बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सरत। तो मोहम्मद ईसा अर्श में पहुंचे हक हजूर, इसका मतलब क्या है? हकी स्वरूप प्राणनाथ का स्वरूप वो चिदघन स्वरूप है जिनके दोनों अंग सत और आनंद को धारण कर रखा है। जो यहां पर बसरी और मलकी होते हैं। बसरी मलकी, और वो दोनों स्वरूप आकर जागृत होते हैं धामधनी के स्वरूप से अरस परस होकर। तो प्राणनाथ के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजमान है। तो मोहम्मद ईसा अर्श में वो अर्श जो आवेश स्वरूप प्राणनाथ का दिल है, इंद्रावती का दिल है, उसमें श्यामा जी भी आए और बसरी स्वरूप भी हफ्से में आए, पूर्ण स्वरूप। कहने को उसका प्रकटीकरण मेड़ता में होता है, लेकिन हफ्सा में ये सब कुछ हुआ। तो मोहम्मद ईसा अर्श में पहुंचे हक हजूर, सो धामधनी के अक्षरातीत के संग आ गए। कर अर्ज सब मेराज में बेशक करी मजकूर। तो जितनी भी धामधनी का इल्म आता गया, वो श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म को भी पहुंचता गया। और ये उन्हीं का हुक्म है कि अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 2। तो यहाँ के प्राणनाथ जी की अद्भुत महिमा, आवेश स्वरूप की महिमा का गुणगान कीजिए। उसकी महिमा से परे एक क्षण के लिए भी अलग ना होइए। मोहम्मद ईसे किए जवाब तिन में रही न शक नहीं पड़ उत्तर में, जो हकें दिए बुजरक। अब ये सारी जो सुंदर सात धामधनी इल्म के द्वारा सब बताते गए। तो ईसा को बताया, रूहों को बताया, और अक्षर ब्रह्म ने भी पाया। शक नहीं पड़ उत्तर में, जो हकें दिए बुजरक। और परम धाम में तो वही 90,000 हरफों का जो खुलासा है वो ये वाणी है। लेकिन यहां पर वो वाणी का स्वरूप, आवेश स्वरूप के अंदर वो देखे। बीच सब मेराज के जेती भई मजकूर, ए सक जरा न रही जो खिलवत तजल्ला नूर। और परम धाम के अंदर जितनी भी बातें हुई वो
परम सत्य का स्वरूप है। छिपी बातें बीच अर्स के, कोई रही न माहे सक। पाई ऐसी बेसकी, जो लई दिल की बातें हक। और ऐसा बेशक किया कि जो धाम धनी ने अपने दिल में लिया कि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में दिया हक। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो सब वाहिदत के स्वरूप रूहों के दिल के अंदर ये बात आ गई। अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत के स्वरूप है, उनके दिल में भी ये बात आ गई। और अक्षर ब्रह्म के दिल में तो रंग महल की वो गुहतम लीलाओं का रसपान भी करना था। आगू बेसक बड़े अरस के, बड़े अरस मानी रंग महल। आगू बेसक बड़े अरस के, नूर रोशन जोए किनार। दो तरफों जरी जोए के, नूर रोशन अति झलकार। तो रंग महल के आगे, चांदनी चौक के आगे, सात घाट सात वन। और ऐसे ही अक्षरधाम के आगे चांदनी चौक, सात घाट सात वन। और इनके बीच में सुंदर जमुना जी अपने अनंत नूर के साथ, जो धाम धनी का दिल पुखराज पहाड़ के अंदर से आठों सागरों का जल मिश्रित होकर जमुना जी के द्वारा प्रवेश, जमुना जी का स्वरूप धारण करके हौज कौसर में जा मिलता है, जहां से महानद से होते हुए आठों सागरों से अरस परस होता है। ये लगातार बातें होती हैं। तो आगू बेसक, अब उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगू बेसक बड़े अरस के, नूर रोशन जोए किनार। जोए यानी जमुना जी, उसके किनारे ये नूर के स्वरूप है। दो तरफों जरी जोए के, सब नूर की ज्योति है, नूर रोशन अति झलकार। वहां पर ऐसे झिलमिलाता नूरी स्वरूप होता है। सकना ही जल उजले, मीठा जो मिश्री। सकना गिरदवाए बाग की, कई मोहल जवेर चरी। देखा ना सुंदर साथ। और जितने भी वन हैं, उसके जो मोहल मंदिर हैं, भौम पर भौम, आसमान तक छूते हुए, हर डाली के ऊपर मंदिर। और हर मंदिर के अंदर दामधनी ने स्वरूप धरे कई करोड़। हर पशु का एक महल है, मंदिर है। जैसे ब्रह्म सृष्टियों का मंदिर रंग महल के अंदर है, हर भौम रंग पर वाली में, हर जगह। वैसे ही पशुओं का स्वरूप भी तो वह दत्त का स्वरूप है, और धामधनी वही स्वरूप धारण करके आ जाते। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़। कई करोड़ यानी अनंत। तो सक नाही जल उजले, उज्ज्वल, दूध से भी उज्ज्वल जमुना जी का जल, मीठा जो मिश्री, और मिश्री के जैसा उसका मीठापन है। सकना गिरदवाए बाग की, जो बाग बगीचे, सातों वन तो है ही, बड़ो वन मधुवन महावन से घिरा हुआ है, कुंज निकुंज वन है। कितना अद्भुत शोभा है उसकी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का
शक ना करना सुंदर साथ, वो अपना वतन है, अपना घर है। सक ना ही जल उजले, मीठा ज्यों मिश्री। सक ना गिरदवाए बाग की, कई मोहल जवेर चरी। खुशबोए जिमी अति उज्जवल, नूर के जो गुण हैं उसका मुख्य गुण, सारे गुण मुख्य हो जाते हैं। जिस गुण को देखो वही, जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागर था पूर्ण ताते दिल की सब देखा। वो नूर का सागर धामधनी के मुख पर दिल के जमाली के अनंत गुणों के साथ प्रकट होता है। उसका एक गुण उज्ज्वलता भी है, सुगंध भी है। तो खुशबोए जिमी अति उज्जवल, और जो परम धाम की जिमी है, जिसने धारण कर रखा है अनंत शोभा के 25 पक्षों की, वहां से महकता हुआ सुंदर अद्भुत सुगंध, खुशबोए जिमी अति उज्जवल, और नूरी ज्योति है जिसकी हर रेती की, हर बाग बगीचे की नूर आसमान तक जाती हुई। खुशबोए जिमी अति उज्जवल, जो सोने जवेर दरखत, मानो सोने के दरख्त। और सोना तो पीले रंग का है, झलकता रहता है वह दत्त का स्वरूप। बेशक जंगल जवेर जो रोशन नूर झलकत। तो बाग बगीचे वन सभी का स्वरूप नूरी है, और वो झलकता रहता है आसमान से जमीन तक के बीच में। सक नाही हौज ताल की, इत बहुत मोहल बुजरक। बिरख पानी ताल पाल के, सब पाट घाट बेसक। चाहे जमुना जी का पाट घाट हो, चाहे हौज कौसर का चौरस पाल हो, दरूरियां हो छोटी बड़ी, नीचे महल मंदिर हो ढलकती पाल हो, बड़ो बन के वृक्ष हो, हौज कौसर का जल हो, टापू महल हो। अद्भुत शोभा है चारों घाटों की। झुंड को घाट, 9 देहरी को घाट, 13 देहरी को घाट, 16 देहरी को घाट की शोभा। इसमें किसी भी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शक का कीड़ा आने मत देना, धामधनी की मेहर तो है ही। बेशक बड़े अरस की, क्यों कहूं बड़ी मोहलात। बाग बड़ा गिरदवाए का, इन जुबा कहियो कया ना जात। और बड़े अरस यानी रंग मोहल, और उसकी मोहलात का क्या वर्णन किया जाए। बाग बड़ा गिरदवाए का, और उस रंग मोहल को बाग बगीचों ने पूरी तरह से घेर रखा है, और उसकी अनंत शोभा को इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। इत सक मोहे जरा नहीं, वन गलियों पशु खेलत। गिरदवाए गूंजे अर्स के, कई विध जिकर कर। और सभी पशु पक्षी एक ही जिकर, धाम धनी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इसका ऐसा मधुर संगीत की ध्वनि आसमान से जिमी के बीच में गूंज रही होती है, और सब उस रंग मोहल के स्वरूप पर फिदा रहते हैं। यो केती कहूं बेसकी, इनका नहीं हिसाब। महामत देखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब। और इस प्रकार से हम रूहों को धामधनी ने लाड़ रूपी इल्म पिलाते हुए हर प्रकार के शक से हटाकर बेशक कर दिया, और उस बेशकी के लाड़ की कोई हिसाब नहीं है।
यों केती कहूं बेसकी, इनका नहीं हिसाब, महामत देखावे हक इश्क। और धामधनी ने महामती के जी के द्वारा हक के इश्क को प्रकट कर दिया, अपने हर अंग से इश्क का सागर। से महामत कहे मोमिनो, एक निस्बत इश्क सागर, निस्बत बता दी, इश्क का सागर बता दिया, अंग अंग का वर्णन कर दिया। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का था। सिर्फ मोमिन ही सामर्थ्य रखते हैं उस परम धाम के अद्भुत सौंदर्य को ग्रहण करने का। महामत देखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब। साकी हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, अपने लाड़ के प्याले पर प्याले हम रूहों को अपने चरणों में बिठाकर पिलाते जा रहे हैं, और हम मस्त होते जा रहे हैं, अलमस्त। कितना अद्भुत वो नजारा है, मंजर है, जब धामधनी हम रूहों को अपने चरणों में इस संसार में गुम्मटी में लेकर स्वयं अपने हाथ से पिला रहे। आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं सिनगार, दो पूरी मस्ती, ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। तो ऐसे अद्भुत इल्म के प्रति कुर्बान होकर धामधनी के चरणों पे फिदा रहिए, फिदा रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 7 चौपाई 37 पर आज प्रकरण 7 का समापन होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।